मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, आपको बुरा लगे अच्छा लगे क्रिकेट फैंस को, लेकिन मुझे लगता है ये बेसिकली लॉलीपॉप एक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पैसों के वाइज इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द की इज दैट इंडिया विल इंश्योर कि पाकिस्तान गोज टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसा बोलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट में मनी इज एक्चुअली टॉकिंग, और व्हेन इट इज टॉकिंग तो एवरीबॉडी लिसन्स टू इट। जब से आईपीएल आई और थोड़ा थोड़ा से बाद वो जो है बिल्कुल पाकिस्तान से जो है ना उन्होंने किनारा कशी कर ली कि ये पैसे ना कमा जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे फील आती है कि यार ये बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई, ये भी नजम सेठी का भी यही काम है यार, बोले जा रहे हो बोले जा रहे। अभी अब उनका बयान है कि जी शायद अफरीदी ने थोड़ी डिसाइड करना है कि हम इंडिया जाएंगे खेलने वर्ल्ड कप या खेलने के लिए या नहीं जाएंगे। तो भाई हमको ही पता है ये बात यार कि शायद अफरीदी ने, क्या आपने भी नहीं डिसाइड करना है, ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करना है, ना पीसीबी ने डिसाइड करना है, ये तो डिसाइड करना है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट कहेगी जाओ खेलो, जाए खेलना पड़ेगा, जो कि नजम सेठी कह रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब सही है कि भाई इतना क्यों बोल रहे हो यार, मतलब कम बोले सेठी साहब। बड़े मजे की बात पता चली। अब ये डिटेल ये है कि कोई भी होस्ट बोर्ड किसी भी नेशन का हो, किसी भी मुल्क का हो, मतलब आप कोई भी आईसीसी इवेंट इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल या उससे पहले, कोई भी जो होस्ट बोर्ड होता है ना सवेरा, उसको किसी भी पार्टिसिपेटिंग बोर्ड की परमिशन की अश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। अब ये आप भी सोचेंगे किसी को श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं कि इस वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिटर्न गारंटी अश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं। होश की बजाय जोश से काम लिया जाता है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो हम फिर ऐसे करेंगे। यही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नाकों चने चबवा रखे हैं, ये फिलहाल माना है पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया ने। जैसे कि हमें हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि भारत ने पाकिस्तान के एशिया कप वाले प्रपोजल को डस्टबिन में डाल दिया है। एशिया कप होस्ट करके पाकिस्तान को कुछ मिलियन डॉलर लाभ होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन बीसीसीआई ने जो गेम खेला है इससे पाकिस्तान के प्रॉफिट को एक बड़ा झटका लगने वाला है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि बीसीसीआई फिलहाल आईपीएल में बिजी है और हम चुपचाप एशिया कप वाला प्रपोजल लास्ट में बीसीसीआई को भेज देंगे जब बिल्कुल सारा काम सेट हो जाएगा और वो यहाँ के खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बीसीसीआई उनके साथ इतना बुरा गेम करने वाला है। नजम सेठी ने जो कैलकुलेटेड तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का गेम बजाया है, जी हाँ मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का नजम सेठी ने जो गेम बजाया है उसे देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस नजम सेठी को कभी भी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि नजम सेठी ने कलयुग में बता दिया है हमें कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो एजेंडा चलाना ही क्यों ना हो। इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे हाल ही के दिनों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। नजम सेठी ने जब फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से इंटरव्यू देकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की और वहाँ जो बोर्ड के अध्यक्ष होता है उसकी पोस्ट की जो बेइज्जती करवाई है, पीसीबी के पूरे स्टैंड्स की जो उन्होंने इज्जत करवा के रखती है ना, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया ही नजम सेठी को गरिया रहा है कि सेठी साहब आपने क्या कर दिया है। ये सेठी साहब ने जब पहला इंटरव्यू दिया उसके बाद नजम सेठी की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तारीफें हो रही थी। ट्विटर पर भी सब पाकिस्तानी अकाउंट सेठी सेठी चिल्ला रहे थे कि सेठी साहब ने क्या धमाके। इंडिया जो है वो अब कोई नई शराइत लेके आ रहा है। जवाब शराइत ये लेके आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बॉस हैं इंडियन बॉसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने आना होगा इंडिया। देखिए मेरे ख्याल में एक अब इट्स बिकम अ टग ऑफ वॉर, मतलब रस्साकशी का जो गेम होता है ना, अब बेसिकली वो रह गया दोनों टीम्स के दरमियान, क्योंकि इंडिया को पता चल चुका है कि मतलब जिस आपने कहा कि 4 कंट्रीज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल, जो हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 था जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में होने और फिर बाकी के सारे मैचेस जो है वो अब्रॉड शिफ्ट किए जाएंगे। मेरे ख्याल में उसके बाद इंडिया के ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड रह गए। लेकिन अभी वर्ल्ड कप जो है उस वक्त दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट होता है, अब इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। जस्ट इमेजिन दिस कि जिस तरह जोएब ने पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द नंबर टॉप टीम इन द वर्ल्ड, पहले भी रही है लेकिन आजकल तो वैसे रैंकिंग में माशाल्लाह में ऊपर ही चल रहे हैं। तो ऐसी कंट्री वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे, दैट वुड एक्चुअली बी अ वेरी वेरी बिग डेंट फॉर इंडिया। पैसों के वाइज इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक जिस तरह कहा कि रस्साकशी का गेम चल रहा है कि ये दे दो, आप ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इस तरह करके किसी तरीके से पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान ना जाए खेलने के लिए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया कुछ इस तरह कि वो गेम सेट करने की कोशिश करेंगे। इससे बात हुई तो हर शख्स ये कह रहा है कि आईसीसी का जो इवेंट है ना वो पाकिस्तान को भी खेलने को जाना होगा और इंडिया को भी खेलने आना होगा। ये सिर्फ एशिया कप, ये हमारी समझ से बाहर है ना। एसीसी का इवेंट जो है वो इंडिया को नहीं खेलना आना पड़ेगा, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट है तो उसमें हमें जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एसीसी भी तो एक काउंसिल ही है ना यार, अगर आप उसका इवेंट नहीं खेलने आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी खेलना जाना पड़ेगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। आप देखते हैं कि इंडिया जो है अब क्या करेगा। अब जो इंडिया है वो शायद यही साजिश करेगा कि एशिया कप में वो हाइब्रिड मॉडल की एक्सेप्टेंस पे हमसे जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप में जो हम इंडिया जाएंगे वो शायद ये तवक्को करेगा कि हम अगर हाइब्रिड मॉडल मान लें तो वो हमको इंडिया जाना पड़ेगा। बात की कि आप नंबर 1 होते हैं या आपकी टॉप पोजीशन होती है तो हर टीम आपसे खेलना चाहती है, इंडिया क्यों नहीं खेलना चाहती हमसे? देखिए मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉलिटिकल एक इशू है, वो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आई नो दिस इज अ स्पोर्ट्स शो, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो पॉलिटिकल सियासत है वो बेसिकली बेस्ड ही एंटी पाकिस्तान है somehow। तो वो मेरे ख्याल में उनको वो सूट करता है। और फिर उनके बाद मसला यही है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ का उनका मसला नहीं है। आपके जो न्यूट्रल
वेन्यूज पे आपका लेट्स से कोई वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें वो लोग खेल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा वो नहीं खेलते आपसे। प्रॉबेबली उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि रेवेन्यू शेयरिंग भी आपको नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस बट मेरे ख्याल में इंडिया हैज़ गॉन टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे ना मतलब आप वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो गया कि जब जाहिर आप दोनों को बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में सबसे बड़ी सीरीज वही खिलाएगी, इवन बिगर देन एशेज से भी बड़ी सीरीज ये खिलाएगी। और फिर जब उसमें इतना बड़ा आइज होंगे, इतने ज़्यादा लोग देखेंगे तो रेवेन्यू बहुत बड़ा आएगा, और रेवेन्यू बड़ा आएगा तो रेवेन्यू शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान को भी अच्छा चांस मिलेगा और पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली अब ये इतना ऑब्वियस होता जा रहा है कि इंडिया डज नॉट वांट दैट। वो चाहते हैं कि हमारा ग्रास रूट क्रिकेट इसी तरह स्ट्रगल करती रहे और हमारी टीम बेहतर ना हो पाए। मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट है। खैर, जो कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहती? देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में सियासत को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया। और जैसे आपने पहले जिक्र किया, उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टी अभी रन कर रही है वो एंटी पाकिस्तान है। तो इसमें सबसे जो बड़ा रीजन है वो पॉलिटिकल है। उसके बाद जैसे जवाद ने जिक्र किया कि उसमें काफी सारे शेयर्स और इस तरह का सीन आ जाता है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ इनसे कमा सके। और ये कुछ फैक्टर्स हैं, और सबसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने देखा है, सबसे जो मेन इफेक्ट कर रहा है वो पॉलिटिकल रीजंस कर रहे हैं। एशिया कप को लेकर आपने, मुझे याद है मेरे ही एक शो में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब इधर उधर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को लाजमी जाना चाहिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान इसको बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। तो हमने ये सब बातें पहले की ही क्यों थी कि जिसको बहुत पहले नवश्ता दीवारा पड़ चुके थे कि सेठी साहब ने क्या धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। वाह वाह वाह, मुझे तो तब भी शक हो गया था कि कहीं इमरान खान की जगह नजम सेठी को पाकिस्तान का पीएम न बना देंगे, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया। लेकिन जब इन्होंने अति कर दी ना, पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने जब पीसीबी के पूरे स्टांस पर हक दिया, तब सारे के सारे पाकिस्तानी इनसे दूर हो गए। अभी पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज्यादा शिकायत कर रहा है बीसीसीआई से, क्योंकि बीसीसीआई के अगेंस्ट ये कुछ भी कर नहीं पा रहे। बोल तो ये बहुत कुछ रहे, सोच के देखो, कर नहीं पा रहे हैं। यही दिक्कत है इनकी। आपको इनके अंदर जहर आपको बोल बोल के दिखाई दे रहा होगा डेफिनेटली। और जो कुछ नहीं बोल रहे ना, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपको देख के पूंछ हिला रहे होंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे, आपको लगेगा नहीं अच्छे नहीं है। वो अपनी ऑडियंस नहीं खोना चाहते हैं, बात ये है, समझ रहे हो ना। बस वो इसीलिए पूंछ हिला रहे हैं, बाकी जहर सब में है। अब इनका जब एशिया कप वाला प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो इनको नुकसान तो हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान तब हो गया जब बीसीसीआई ने यूएई वाला जो इन्होंने प्रपोजल दिया था, इंग्लैंड वाला जो इन्होंने प्रपोजल दिया था, वो दोनों भी रिजेक्ट हो गए। पूरी चांस है कि इनका जो हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें 4 मैच लाहौर में रखेंगे या फिर ये जहां भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब में खेलेंगे, इनका वो मॉडल एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन एशिया कप पाकिस्तान से बाहर ही होगा जो बचा हुआ है, और हो सकता है श्रीलंका में हो, क्योंकि श्रीलंका भारत का फ्रेंडली नेशन है और यहाँ से अब हमारे ऊपर कोई अटैक भी नहीं होते हैं। यहाँ से अगर मैच होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे भारतीय जो है वो श्रीलंका का ट्रैवल करेंगे, और इससे डेफिनेटली श्रीलंका की इकोनॉमी में जो फिलहाल डिक्लाइन में है, और श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री जो फिलहाल डिक्लाइन में है, उससे थोड़ा बल जरूर मिलेगा। और एशिया कप का जो प्रॉफिट पाकिस्तान को जाना था, जिसे कि वो पूरा का पूरा बिल्कुल किसके अगेंस्ट यूज करने वाले थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अब श्रीलंका में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बड़ी ही अच्छी बात होगी भारत और श्रीलंका दोनों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना ज्यादा प्रॉफिट जाएगा, सारा का सारा इन्होंने कहाँ यूज करना है वो आपको पता ही है। जितने दिन ये हैंड टू माउथ रहेंगे, सिर्फ उतने दिन ही भारत में शांति रहेंगी। इसके अलावा जब भी इनके पास पैसे आ जाएंगे, ये फिर आपको पता है कि ये क्या करने में मशगूल हो जाते हैं। अभी भी बिल्लो जब भारत आई थी तो उसने यही कहा था कि अगर G20 होस्ट करोगे तो हम जो है ऐसा जवाब दे देंगे, वैसा जवाब दे देंगे। बिल्कुल आपको पता होगा कि इनके तो पार्लियामेंट में भारत के ऊपर अटैक्स की चर्चा होती है, तो आपको पता है ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उन्होंने धमकी दे के वो भी गए हैं। अब इनके पास इंटेंट तो पूरा है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। जब इनके पास पैसा आ जाता है तो कैपेबिलिटी भी आ जाती है, और जब इंटेंट और कैपेबिलिटी मिल जाती है तब फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए इन्हें हैंड टू माउथ रखना हर भारतीय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट वही लोग खेलते हैं जो जिंदा होते हैं। जिनका पैकअप हो जाता है वो फिर क्रिकेट बेचारे नहीं खेल पाते हैं और न ही वो देख पाते हैं। इसीलिए बीसीसीआई और भारत सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल ही बड़ी ही अच्छी है, और ये डेफिनेटली आपके और मेरे जो है वो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी ही अच्छी पॉलिसी इसे कहना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं और जो मीडिया वाले हैं जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, उनका आईक्यू शायद या तो रूम टेम्परेचर से नीचे है, या फिर इनका जो आईक्यू है ना वो मैं कहूँगा स्काई हाई है बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग मुझे दिखाई देते हैं अपनी हरकतों से। ये अपनी हरकतें नहीं देखते कि बीसीसीआई या इंडिया ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये अपना एक्शन नहीं देखते हैं, ये बीसीसीआई का सिर्फ रिएक्शन देखते हैं। अब कुकर की सीटी तभी बजती है जब उसके नीचे आँच होती है। बिल्कुल, आप सीटी बंद कर दो तो फट जाएगा, वो आँच बंद करनी पड़ती है ना उसके नीचे से। अब ये इन्होंने आँच लगा रखी है, और जब सीटी बज रही है तो फिर इनको परेशानी हो रही है। अब जब ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई हमारे अगेंस्ट एक्शन
ले रहा है या इंडिया हमारे अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं कमाने दे रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सारे के सारे ये बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग हैं। आपको पता होगा, मैंने कई पाकिस्तानी देखे हैं जिनके अकाउंट के जो नाम होते हैं ना वो यहाँ वाले होते हैं और आपको नाम देख के नहीं लगेगा कि ये वहाँ का बंदा है, लेकिन वो वहीं के होते हैं। मैं आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा एजेंडा फैलाने में और एजेंडा चलाने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है। तो अब जैसे जैसे इनके पास कैपेसिटी आती है वैसे वैसे आपके अगेंस्ट सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपने इनका जहर देख लिया होगा, तो आप भी बिल्कुल बीसीसीआई और भारत सरकार का सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।